तो राम राम भाई सभी को दोबारा से आ चुका है एक और न्यू सोल वर्सेस कोड के गेम प्ले के साथ में। और इस वाले मैच में मैंने लगभग दो प्लेसेस को क्लियर किया था। एक तो दोनों के दोनों प्लेसेस जैसे डेंजरस प्लेसेस है। एक तो हो गया अपना क्लॉक टावर एंड एक हो गया पीक, जो कि अब इतना ज़्यादा डेंजर नहीं रहा बिकॉज पहले वाला पीक अब नहीं रहा, आप लोगों को पता ही है। बट देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे आराम से 5-6 बंदे उतर रहे थे। आई थिंक ज़्यादा बंदे थे यार, 5-6 बंदे तो बहुत ज़्यादा कम बता दिए मैंने। मतलब 11-12 बंदे उतर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 6-7 किल अराउंड निकाले थे। बट देखो ये जो दोनों गन्स मेरे पास अभी है ना, ये दोनों गन्स ही मेरे पास एंड तक रहती है सच बताऊं तो। अब यहाँ पर एक बंदा था जिसको मैंने फिनिश कर दिया, इधर एक बंदा था इसको मैंने नॉक कर दिया, और साथ ही साथ इस बंदे को मैंने फिनिश भी कर दिया। बट एक बंदा नीचे भी था, लेकिन वो बंदा मेरे को ऐसे दिखाई नहीं देता है। बट देखो अभी वो बंदा ऊपर आता है तब मुझे दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे वो बंदा किसी और बंदे से फाइट ले रहा है। बट देखो यहाँ पर क्या होता है ना, उस बंदे को डैमेज देने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ, बट वो बंदा अंदर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर अंदर की साइड भी बंदा था, एक बंदा इधर की तरफ भी था, लेकिन ये बंदा अंदर भाग रहा था, तभी मैंने इसको 2-3 हेड के साथ में नॉक कर दिया एंड इसको यहाँ पे फिनिश भी कर दिया साथ के साथ में। और ऐसे हमारे हो गए 3 किल। लेकिन आगे की तरफ में और भी बंदे थे, ये चीज़ मुझे पता है। अब इस बंदे के पास मुझे मिली एक मैडी एंड यहाँ पे इस बंदे के पास में मैडी थी जो मैं उठा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन मस्त बंदे हैं यार यहाँ पे, मतलब बंदे बहुत बढ़िया आए थे, ऐसे लो टाइप के भी नहीं आए थे और ज़्यादा हार्ड बंदे भी नहीं आए थे, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो रहा था इस मैच को खेलना। देखो यहाँ पे 2 बंदे इजीली फाइट ले रहे थे, बट मैं इनके बीच में आगे थर्ड पार्टी कर देता हूँ। लेकिन मेरे पास अच्छा मौका था उस बंदे को फिनिश करने का, लेकिन हो सकता है उस बंदे के पास उसके टीममेट्स हो, इसलिए वो बंदा नॉक हो जाता। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया, उस बंदे के ऊपर मेरे मौकों का मार्क जा रहा था तो वो बंदा नीचे कूद गया। बट भाई यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया और साथ में ही यहाँ पे इसकी पूरी स्क्वाड वाइब हो जाती है। पता नहीं मैंने क्लियर की है या फिर पता नहीं कोई और बंदा था, लेकिन यहाँ पे इस बंदे की पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है इसके साथ में ही। और यहाँ पे इसके पास मुझे बहुत अच्छी लूट भी मिलती है और साथ में मेरे 4 किल हो गए थे। बट यहाँ पे जो बंदा मैं ऊपर छोड़ गया था सबसे पहले, तो मैं उसके पास में जाता हूँ, बट भाई वो बंदा शायद मुझे दिखता नहीं है वहाँ पे। देखो अब यहाँ पर क्या होता है ना, ऊपर की साइड भी बंदे नहीं थे और नीचे की साइड में बंदा था एक, बट वो बंदा मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और भाई पीक पर तो ऐसी मूवमेंट हुई मेरे साथ में भाई कि अब देखो यहाँ पर एक बंदा था, सबसे पहले तो मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बट ये बंदा बच गया, ठीक है। लेकिन अंदर जाते देखो भाई ये बंदा उस बंदे की लेड माइन से नॉक हो गया भाई। मतलब किल तो उस बंदे को मिलना चाहिए था, बट अब मेरा हो गया, तो यहाँ पे अपने 5 किल हो गए। एंड देखो मेरे साथ पीक पे क्या सीन होता है ना कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए जाता हूँ ऊपर, मतलब बंदे मिलते हैं नहीं मिलते, वहाँ पे एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जस्ट मेरे सामने एक बंदा बैठा है एंड मेरे को दिखाई नहीं दिया भाई। मतलब रिकॉर्डिंग में मैंने देखा कि यार यहाँ पे बंदा बैठा था, ये मेरे को दिखा नहीं, एक्स्ट्रा किल हो जाता मेरा। बट क्या बताऊँ मैं, पता नहीं वो ग्लिच हुआ था क्या हुआ था, बट वो बंदा मुझे लिटरली दिखा ही नहीं भाई। अब देखो यहाँ पर इस क्रेट को पता नहीं किस बंदे ने खोल दिया था। अब ये थोड़ा बहुत घूमने के बाद में मैं क्लॉक टावर की दूसरी साइड जाता हूँ, जिधर की साइड अपन रिमनाम विलेज से आते ना उस साइड पे। वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जो कि अंदर से लूट करते हुए निकलते हुए आता है, तो अपन इजीली उसको फिनिश कर देते, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उस बंदे को मारने के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा एमोज उसके ऊपर वेस्ट करनी पड़ती है, बट वो बंदा इजीली फिनिश हो जाता है। वो डैमेज भी नहीं दे पाता शायद हमने वो। और नीचे की तरफ में जो था एक सुपर एयर ड्रॉप था, शायद इसी सुपर एयर ड्रॉप को लूटने के लिए वो बंदा निकला था अंदर से, बट मेरे को पता नहीं वो बंदा क्या चाहता था। बट मैंने उस बंदे को इजीली फिनिश कर दिया था, ये चीज़ मुझे पता है। अभी आप लोग खुद ही देख लेना यहाँ पर क्या सीन होता है। अब यहाँ पे मुझे लेवल 2 का बैग दिखा, बट जो मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैं उसको नहीं उठा सकता था। बट देखो यहाँ पर अपने पास आगे थी कटाना, मतलब कटाना नहीं परांग थी अपने पास, तो कटाना उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सोच रहा था कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ सुपर एयर ड्रॉप ढूंढने के लिए, बट मेरे को लगा कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड है, अगर सोलो होता तो मैं मैनेज कर लेता, बट अगर चारों तरफ से गोलियाँ पड़ेगी तो आई डोंट मैनेज भाई, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अब देखो सामने की तरफ से बंदा निकला जिसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया था बॉडी, बट इसमें शो नहीं हुआ पता नहीं क्यों। यहाँ पर इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, इजीली नॉक कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ वेस्ट करनी पड़ी मुझे, बट ये बंदा इजीली फिनिश हो गया था। ऐसे साथ में शायद ही क्लॉक टावर पूरा फिनिश हो गया था। और ड्रोन में भी देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बंदा दिखा नहीं रहा है ड्रोन, तो मेरे को लगा कि यार यहाँ से निकलना ही सही होगा मेरे लिए। तो ऐसा करते हुए हम लोग पहुँच गए पीक पर। एंड पीक पर जाते जाते मुझे एक भाई देखो ये ड्रोन मेरा तब से पीछा कर रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ यार तुमको। देखो पीक पर जाते जाते यहाँ पर ड्रोन के अंदर मेरे को 2-3 बंदे नजर आते हैं, बट यहाँ पे बंदे नजर आते हैं ना, तो वहाँ पे एक बंदा जो है ऊपर की साइड ही बंदे से फाइट करके नजर आ रहा है, तो इसको मैंने बीच में नॉक कर दिया एंड इसको यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे देखो सामने पेड़ के पास में बंदा बैठा है भाई। बट क्या बताऊँ तुम भाई, ये बंदा दिखा ही नहीं मेरे को भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद कोई ग्लिच हो सकता है या फिर कलर मैचिंग के कारण वो बंदा मुझे दिखा नहीं, क्योंकि उसकी पैंट का या फिर उसका जो वेस्ट का कलर वो ट्री से मैच हो रहा था थोड़ा बहुत, तो शायद इसलिए नहीं दिखा वो बंदा मुझे। बट भाई इतना कितना अंधा थोड़ी हूँ यार मैं।
देखो यहाँ पर इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया और इसका टीममेट था सामने की तरफ में। अब देखो इसका टीममेट सीधा ही आ रहा है भाई, मतलब उसको लगा कि मैं इधर हूँ तो उसने इधर की साइड ग्लूवॉल लगा दिया, बट मैंने साइड से निकल के उसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पे देखो बंदा डायरेक्टली आ रहा है भाई, देखो किधर ग्लूवॉल लगा रहा है वो, मतलब हवा में ही। भाई खेलना हमें भी आता है यार, ऐसी बात नहीं है। अब देखो इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सामने की तरफ में एक बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए आता है, बट वो बंदा अकेला होता है तो वो बंदा फिनिश होता है डायरेक्टली। ईजी तो नहीं था शायद उस बंदे को, अगर उस बंदे को पता होता कि मैं उधर हूँ। सही कहा, सही सोचा आप लोगों ने कि उस बंदे को पता नहीं था कि मैं इधर की साइड हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सेटिंग्स में मैनेजमेंट करने के बाद में मेरे की गन रिकॉल ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सेंसिटिविटी कम कर दी इसकी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद में यहाँ पे लूट की मैंने थोड़ी बहुत और पेटियों में, और अंदर की तरफ मैंने थोड़ी सी एमोज भी ड्रॉप कर दी थी। तो शायद इसीलिए बैठा था यार, मैं सेटिंग्स करने के लिए नहीं बैठा था। यहाँ पर एमओ ड्रॉप की थी मैंने थोड़ी बहुत यार की, इसके बाद मेरे पास SMG एमओ मिली थी। अब देखो इधर से मुझे एक बंदा दिखा आता हुआ, चलो भाई आता बंदा तो दिख गया मुझे, लेकिन मेरे को लग रहा था कि वो डायरेक्टली इधर आएगा, बट वो बंदा रिवाइव देने के लिए चला गया भाई। अभी रिवाइव देने चला गया तो उस बंदे को फिनिश करना तो आई थिंक ईजिली था मेरे लिए तो, बट इस बंदे को रिवाइव करने देना चाहिए था मुझे, बट इसको मैंने फिनिश कर दिया। और यहाँ पे अपने 10 किल हो चुके थे। इसके बाद में मैं फिनिश हो गया था, तो वो क्लिप मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज चारों तरफ से पड़ी थी मेरे, पता नहीं किधर किधर से पड़ी थी। तो होप करता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मज़ेदार एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम।